अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जो एमसीक्यूज़ होंगे वो एमडी कैट के पास्ट पेपर में से लिए जाएंगे, लेकिन जो यूनिट हमने स्पेसिफिक किया है वो है रिप्रोडक्शन का यूनिट। ठीक है, तो आज हम रिप्रोडक्शन के यूनिट के पास्ट पेपर के एमडी कैट जो गुजर चुके उनके एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन, द स्पर्म एंड ओवा आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ ज़ाइगोट व्हिच इज रिजल्ट ऑफ। ठीक है, जो ज़ाइगोट बनता है ओवर और स्पर्म के मिलने से, तो वो किस चीज़ का रिजल्ट होता है वो हमने बताना है। वो रिप्रोडक्शन का होता है, फर्टिलाइजेशन का होता है, बोथ या नन। आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन होती है तो तभी फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि ओवा और स्पर्म जब मिल जाते हैं तो इनका जो आगे रिएक्शन होता है, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन टेस्टीज आर इनक्लोज्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर नाउन एज ए। ठीक है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें टेस्टीज इनक्लोज होते हैं उनको क्या कहते हैं? आपको पता है, ये इसको स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम, वो मजीद इससे क्वेश्चन बना सकता है कि स्क्रोटम किसका पार्ट होता है, तो ये स्किन का पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, द फॉलिकल सेल सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड। अब जो फॉलिकल हार्मोन खारिज करते हैं वो कौन से होते हैं, उसका क्या नाम है? जो फॉलिकल्स, आपको पता है फॉलिकल्स जो खारिज करता है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो फॉलिकल से रिलीज होता है। ठीक है, एफएसएच और एस्ट्रोजन ये एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं ना। ठीक है, तो ये नेगेटिव जो होता है ना, पॉजिटिव नहीं होता, फीडबैक करते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक करते हैं। इन बायोलॉजी द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन कितनी टाइप है? दो है, आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब टेस्टीज आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस, टेस्टीज एक स्ट्रक्चर है। देखिए ये एमसीक्यू दो मतलब आया है एमडी कैट में, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपको पता है स्पर्म पैदा करता है ना। अब सीड तो ये पैदा कर नहीं सकते, स्पोर्स भी पैदा नहीं करते, और ओवा जो होता है वो फीमेल से पैदा होता है, यानी वो फॉलिकल्स जो होते हैं ना वो ओवरी वगैरह पैदा करती है। ओवा ओवरी से निकला। ठीक है, अब एफएसएच क्या होता है? ठीक है, इज प्रोड्यूस इन फीमेल बट नॉट इन मेल, स्टिमुलेट द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टू प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, तो ये मेल में पैदा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ना स्पर्म की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ये फेडरल की आप बुक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसने बताया हुआ है, इनहिबिन का भी रोल बताया हुआ उन्होंने, एफएसएच का भी रोल भी बताया और सर्टोली का भी रोल बताया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट। ठीक है, तो सारी की सारी क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, यानी ये सेक्सुअल वे से ना ट्रांसमिट हो सकते हैं, सिवाय उसके इनमें से कोई एक होगी जो ट्रांसमिट नहीं होगी। अब आपको पता है सिफिलिस, गनोरिया और एड्स ये क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। ठीक है, आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसके एंड पे बताया हुआ है। लेकिन जो अल्जीमर डिजीज है ये नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड होती है, और ये एक वो होता है जो हार्मोन होता है उसकी कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ। हार्मोन होता है जो यूट्रस पे ना कॉन्ट्रैक्शन के वक्त एक्ट करता है। आपको पता है ऑक्सीटोसिन होता है, कॉन्ट्रैक्शन काज ऑक्सीटोसिन की वजह से होते हैं। ठीक है, लेबर पेन भी इसी को कहते हैं। आगे समझ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब फिर हमने बताने जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होगी, हम पहले भी बता चुके हैं, गनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्पीज। ठीक है, सिंप्लेक्स टाइप 2 भी इसको कहते हैं। तो ये सारी की सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जो आखिरी है ना मेनिंगिटिस, ठीक है, तो ये उसके साथ नहीं रलती। जैसे मेनिंजेस आपने पढ़ा था, मेनिंजेस कहाँ कहाँ पे होती हैं? ये होती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होती हैं। आगे समझ इस बात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोचीट बैक्टीरियम ट्रेपोनिमा प्लेडियम काजेस। अब आपको पता है गनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हार्पीज और एड्स तो किसी एड्स का तो अभी तक उन्होंने काज वो मतलब कि ना कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो उन्होंने ढूंढी हो, बट ये वायरसेस से होता है। ठीक है, तो ये इसका ना आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था रिप्रोडक्शन चैप्टर एंड पे पढ़ेंगे ना तो सब कुछ वहाँ पे उन्होंने डिटेल के साथ बताया हुआ। ठीक है, द स्पर्म प्रोड्यूस बाय सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर स्टोर ये एपिडिडमस में होते हैं। आपको पता होना चाहिए स्पर्म कहाँ पे स्टोर होते हैं, एपिडिडमस में होते हैं, मैचुरेशन इनके यहाँ पे। तो ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफिलिस एक्सेप्ट, सारे के सारे सिफिलिस के कैरेक्टरिस्टिक है सिवाय एक, कोई एक होगा जो नहीं होगा करेक्टर। ठीक है, तो a large number of lesions are produced, reproductive organ are damaged along with nervous system and skeletal system. It is caused by bacterium Neisseria gonorrhea. Prolonged antibiotic treatment is the possible remedy. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन बताया गया, इनके साथ ए बी सी नहीं लिखेगा, लेकिन ये चार ऑप्शन बताएगा। ठीक है, तो ये चार्लीस का बनना था जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन आर। अब ह्यूमन क्या है? आपको पता है ओवीपेरस, ओवा पे एक होता है ओवीपेरस, एक होता है वीवीपेरस, एक होता है ओवा वीवीपेरस। ठीक है, तो ह्यूमन क्या होते हैं? वीवीपेरस वो होते हैं मतलब जिनकी ना फर्टिलाइजेशन भी अंदर होती है और डेवलपमेंट भी अंदर होती है, यानी पेट के अंदर होती है। ठीक है, तो ये वीवी पैरस। ओवा पैरस वो होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन तो मतलब कि ना अंदर होती है, ठीक है, शेल्स में होती है, लेकिन डेवलपमेंट बाहर होती है। आगे इस बात की समझ। अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल कंटेन क्रोमोसोम व्हेन कंपेयर टू द अदर सेल ऑफ बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल के अंदर ना जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो क्या होती है वो हमने बतानी। अल्फा ऑप्शन सेम, बीटा डबल, चार्ली हाफ और डेल्टा नॉन था। ठीक है,
तो आप लोगों ने ये बतानी थी रिप्रोडक्शन के दौरान सेक्स और रिप्रोडक्शन, जब जाइगोट नहीं बनता ना, जाइगोट के दौरान तो वो या फिर वो बनता है फर्टिलाइजेशन होते तो वहाँ पे जाकर ना एन होती है, लेकिन इधर नहीं होती, यहाँ पे सेम ही रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ सीमन, सीमन का हमने फंक्शन बताना क्या करता है। तो ये इसके ना सारे के सारे ऑप्शन जो इन्होंने दिए बिल्कुल सारे के सारे सही है, इट ऑप्शन आना था इसका। On which date is a woman most likely to ovulate if the first day of menstrual loss was faster। आपको पता है जो menstruation होती है वो मोस्ट प्रोबेबली कौन से दिन पे होती है, 14वें दिन पे होती है, ठीक है। तो इस 1 फरवरी था तो इसका 14 फरवरी आना था menstruation के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर द टर्म विद इट्स डेफिनेशन, ठीक है। तो जो डेफिनेशन के साथ मैच का मुकम्मल मैच करता है हमने वो बताना है। स्क्रोटम लोकेशन ऑफ टेस्टिस बिल्कुल, एपिडिडमस साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन, वेस्ट डिफरेंस ट्यूब कनेक्टिंग द, तो इसका डेल्टा ऑप्शन बनना था, ठीक है। सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइज्ड ओवम इन ह्यूमन इज प्लांटेड इन। आपको पता है ये यूट्रस ही होते हैं जहाँ पे इसकी ना प्लांटेशन होती है यानी स्पर्म, और वो उसके बाद जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है जो बच्चा जो मतलब कि आगे बढ़ोतरी होती है वो यूट्रस में होती है, ठीक है। तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर एंड रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज स्टिमुलेटेड बाय, हमने पहले भी कहा था कि इससे स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन। लेबर पेन मैंने कहा था ऑक्सीटोसिन ही होता है जो इस चीज़ को ना इनिशिएट करवाता है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीटोसिन आना था।